सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए टूरिज्म है। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद ममून तारर साहब। तो उनको मेरी आवाज नहीं आती, ऊपर से इस शो के म्यूजिशियन मेरे पीछे पीछे आ जाए। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल विंदाई, पीछे पीछे आंदा इत्थे आई इत्थे। हैंडसम और पढ़िया लिखिया बंदा फिजा दे कोल नहीं जे खलोंदा। ओए मेरे पीछे पीछे आए, देखा नहीं कैसे लेकर आई हूं मैं। तरले कट देते हो, जरा देख लेंदे ना लोग। ताड़ साहब जिहो जी तुहाडी शख्सियत है ना, तानू सियासत च नहीं हॉलीवुड च होना चाहिए। अगले जन्म में करांगे। कैसा लग रहा है आके जी? बहुत अच्छा जी, देखते हैं अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो लग तो बड़ा अच्छा रहा है। बहुत तंग करेंगे, मैं नहीं ये बहुत तंग करेंगे। आइए जी, बहुत सारी तालियां हैं। नाज़रीन, मेरी आज की दूसरी मेहमान एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस, मॉडल और व्लॉगर है। तशरीफ लाती है समा राज। ये समा प्यारा प्यारा अपने दोतियां दी उम्र दी कुड़ियां नु छेड़दा है, फिटे मुंह तुम्हारा। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको पता है यही वाली स्कर्ट आज मैं पहनते पहनते रह गई, मुझे क्या पता था आप पहन कर आ रही हैं। चले आप नेक्स्ट टाइम पहन आइएगा। और क्या चल रहा लाइफ में? बहुत कुछ चल रहा है, अभी बातें करते हैं, फिर गुफ्तगू शनीद के साथ साथ आपको बताती हूँ क्या चल रहा है। कितनी प्यारी उर्दू बोलती है ना। आइए जी, बैठिए। थैंक यू। नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान रुकने सूबाई असेंबली हैं और नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। तशरीफ लाते हैं मिस्टर चौधरी मुनीबुल हक। लड़ने आए मुझे ऐसे को देखो जा मैं कौन सा लड़ाई के लिए तैयार हूँ। मैं तो मेहमानों का एहतराम करती हूँ, मैं नहीं लड़ूंगी, मेरी जगह ये लड़ेंगे। बाबा अज पता लगा ही इकतदार दे मजे ते ऑपोजिशन च रहना की होंदा, किस तरह बाद हो के सीधे कोल ही आ गया। वही तो, अभी इकतदार में होते तो ये जो वेस्ट कोट पहनी सारे बटन लगे होते तरीके से, अब इकतदार में नहीं है तो सारे वेस्ट कोट के बटन ऐसे यूं ढीले। ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऑपोजिशन में भी इंशाल्लाह ताला सही ऑपोजिशन कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। और नून लीग इकतदार च मगरूर हुंदी है ते ऑपोजिशन च मस्कीन। एक गल तुसी ते ना कहो। बाबा तेरे वाला हिसाब है, इत्थे तू मगरूर होना है ते बाबी आगे जाके मस्कीन हो जाना है। डिग्रियां तो खत्म नहीं होती, मस्कीन यतीम दोनों चीज है तू। कल को अगर बाबी चल बसी ना तो फिर बेवा भी तू ही होएगा। आइए जी, बहुत सारी तालियों में आइए। तारर साहब, हाफिजाबाद की तारर फैमिली की हमदर्दियां तो हमेशा से नून लीग के साथ ही रही हैं, तो फिर आपने पीटीआई कैसे ज्वाइन कर लिया, ज़रा बयान कीजिए। मैं इसके बारे में ये कहूँगा जी, हमेशा से नहीं, मेरे रिलेटिव ही हैं सायरा अफजल तारर, उनकी नो डाउट उधर उनके साथ नून लीग वालों के साथ रही हैं। तो उनके फादर इन लॉ भी तो प्रेसिडेंट रहे हैं ना? उनके फादर इन लॉ बिल्कुल रहे हैं। हम बेशक फैमिली एक है, लेकिन मेरा अपना विजन, अपनी सोच है। मैंने पहला इलेक्शन जो है 2015 में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लोकल बॉडीज़ का कंटेस्ट किया था, अल्लाह के फजल से उसमें अल्लाह ने इज्जत दी थी माशाल्लाह। दूसरा जो इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया वो 2018 में भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से किया। अच्छा, इसमें भी है। ये हर बंदे की अपनी विजन है जी, ज़रूरी नहीं कि हर फैमिली जो है वो एक पार्टी को ही बैक कर रही। शुक्र करो तारर साहब तुसी नून लीग च नहीं चले गए, नहीं तो अगे अगे तुसी होना सी, पिछे पिछे नायब ने होना सी। फायदा की होना सी? हाँ, इधरों नैब वाले ने तफ्तीश करके निकलना सी, उधरों FIA ने आ जाना सी, FIA को जान छुटनी सी ते FBI वाले ने फड़ के लाई जाना सी। फायदा जो कमाना सी वकीलां नूं दे के घर चले जाना सी ते जेलां वाधू दियां। मेरे ख्याल है जी, जिन्ना जिन्ना जो किया होवे उन्हां नूं भुगतना पैंदा, जिन्ना गाजरां खाधी उन्हां दे टेढ़े पीड़ ते होनी है ना। तारर साहब तुसी पीटीआई चो नहीं तो तुहानू पता लग जाना सी भी जिन्ने कुछ ना भी कीता होवे ओदे ते भी मुद्दे पै जांदे ने ऑपोजिशन च। ऑपोजिशन कहनी सौखी आ, करनी बड़ी औखी आ। आयशा महाराज, आप बताइए, मॉडल, एक्ट्रेस, डिजिटल क्रिएटर, बिजनेस वुमेन,
इतने सारे प्रोफेशन आप एक साथ चला रही हैं, तो असल में आपका सही वाला शोबा कौन सा है जिस पे आप काम करती हैं? जो काम जिसमें मेरा इंटरेस्ट है तो मैं वो करना चाहती हूँ। लाइक मॉडलिंग भी चल रही है, साथ साथ एक्टिंग भी चल रही है, मैं शॉर्ट फिल्म्स भी कर रही हूँ वेब सीरीज़ के साथ। वेरी नाइस। और उसके साथ एज अ बिजनेस वूमेन मैं अपनी एजेंसी रन कर रही हूँ। अच्छा, यस। इज इट अ PR एजेंसी? या इट्स जस्ट काइंड ऑफ PR एजेंसी जिसमें आपके डिफरेंट एडवर्टीजमेंट हैं और उसके साथ साथ ब्लॉग्स हैं मेरे डिफरेंट, जिनको अच्छा, मैं एज अ blogger भी हैं आप? एज अ डिजिटल क्रिएटर उसको रन कर रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, देखो वेबसाइट्स के लिए लिखती हैं या वीडियोस बनाती हैं? कंटेंट किस टाइप का प्रोड्यूस करती नहीं, हैं? इट जस्ट काइंड ऑफ लाइक मैं स्टोरीज करती हूँ, कैंपेन्स रन करती हूँ और डिफरेंट ब्लॉग्स पे लिखती हूँ। जो हमारी ही वेबसाइट है उसके ऊपर भी कंटेंट मैं ही लिखती हूँ। यस यस यस, आई एम आल्सो अ बिग ब्लॉगर। मामा बच्चियां दी तख्ती ते तेरे को लिखा नहीं जाता, ते वेबसाइट तो किथे लिखेगा? उन्होंने ते वेबसाइटां खोलियां ने, तो अपनी टिंड साइटां खोल ले। एक दिन बाबी के पर्स से ना पैसे कट लिए इसने, ठीक है? उसने इतने छित्तर मारे, उसने कहा बताओ मुझे कितने पैसे निकाले मेरे पर्स से। तब से ये छितरौलन बन गया, ब्लॉगर नहीं बना। यस यस यस, यू आर आल्सो राइट। मैं तो चाहता हूँ समा, मैं और तुम मिलके कोई वेबसाइट बनाएं। ये मेरा हाल इथों का समा खराब करना चाहता, और एक तो उसमें छोटी छोटी स्टोरियां भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं। मतलब ये आपकी मेरी एक आइडियल वेबसाइट होगी। आपके मेरे 2-4 मजमून होंगे और 2-4 स्टोरियां होंगी। तो मुझे ये लगता है कि ये वेबसाइट तो नहीं बनेगी, कुछ और ही साइट बन जाएगी। ओह यस यस, तुम मेरा इशारा समझ गई हो। जी बिल्कुल, आई गॉट इट। ए भला केड़ी साइड दा कह रहे तानू? जेड़े लोकी तानू कहणगे कि दरवाजे अगे ताड़ा बैठा मजमून रो रहा है, इनू साइड ते कर लो। और इनडायरेक्टली आपको ना शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं हमारी आगे चल के वेबसाइट हो, फिर छोटे छोटे मजमून हो, मतलब बच्चे। नहीं, मैं ऐसी वेबसाइट से इज्तनाब करना ज्यादा वो करूंगी। अरे तुम देखना तो सही, उस पे कितने एड्स लगते हैं। ऐड लगे ना लगे, बाबे ने ताड़े मगर लग जाना। अच्छा, हमने ये सुना है कि आप इवेंट्स के ऊपर होस्ट भी करती हैं, थोड़ी सी होस्टिंग के जौहर हमारे शो पर भी दिखाइए ना। आपने ये अनाउंस करना है कैमरे में देख के कि अब आपके सामने नाज़रीन बाबा जी परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, तो ओवर टू यू। तो चलिए आइए, आज मैं आपको एक ऐसे फनकार से, एक फजूल तरीन फनकार से मिलवाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करेंगे बल्कि उसके साथ साथ इंशाल्लाह आई होप आपको बहुत मायूस भी करने जा रहे हैं। तो जिनको देखते ही आपके मुंह से निकलेगा दुर फिटे मुंह। तो चलिए आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं बाबा जी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि आपके ख्याल में सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या फिर दोबारा से बचकर निकल जाएंगे? देखें, नवाज शरीफ साहब की जब सेहत ने इजाज़त दी वो पाकिस्तान में होंगे, अवाम के अंदर होंगे। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने जमा करवा दी हैं गवर्नमेंट को। इंशाल्लाह ताला जैसे ही उनका ट्रीटमेंट होता है वो पाकिस्तान में होंगे और अवाम के अंदर होंगे इंशाल्लाह। अब मैनू पता नवाज शरीफ साहब ने कदों आना। आज जो अगला इलेक्शन होएगा उदों वड्डे मियाँ साहब सर्जरी करा के आ जाएंगे ते आंदे कहणगे मेरी वजीर आजम वाली सीट किथे गई आ। वो सीट मियाँ साहब का इंतजार कर रही होगी, उन्हें ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ जाहिर है आउंदे ही ओदने जदों सीट ते बहना हुंदा। ताड़े साहब तुसी चाहते हो कि नवाज शरीफ साहब ठीक हो जी जाए बिल्कुल। ते उन्हां नू वजीर आजम ला दो। वजीर आजम उन्हें कोई नहीं लगना, तो सेहत अल्लाह उन्हें जरूर दे। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइए PTI की हुकूमत अभी तक आवाम को कुछ डिलीवर क्यों नहीं कर पाई, उनकी तवक्कुआत पर पूरा क्यों नहीं उतर पाई? पहले हमें कौम बनने की ज़रूरत है, उसके बाद ये एज अ कौम फैसला करती है कि कौमें तरक्की करती है। तो देखिए केसेस आपने बहुत सारे लोगों पे बनाए कि ये करप्ट है, ये करप्शन कर रहा है, ये बंदा ठीक, मगर अभी तक पकड़ा किसी को नहीं है और किसी को सजा नहीं हुई है। ये एक सिस्टम में रह के आप काम करते हैं। आप हुकूमत का ये काम नहीं होता कि सुबह सब लोगों को पकड़ के जेल में दे, इसके लिए अदालतें, नैब है, उसके अलावा बाकी जो हायर हमारी जुडिशरी का सिस्टम है उसके मुताबिक आपको चलना होता है। तारड़ साहब हमारे लिए कौन है, आवाम के लिए कौन है? आपके हमें लिए भी पूरी बताएं ना। PTI की हुकूमत है। PTI वाले ना बहस ना करे। तो क्या करूँ? इन्होंने जी हंस खेड़ के 2 साल लगाते ने, अगले 3 साल भी इंज ही लगा देना। आ पहले कहंदे सन PTI वाले कि नवा पाकिस्तान बनाना, ते हुण कहण लग पैन कि नवी कौम बनानी है। इन्हां ने इंज ही वड्डियां वड्डियां चीज़ां बनांदे रहना है, चीनी पेट्रोल ते आटे दा कुछ नहीं करना। ये सारियां चीज़ां दा जवाब इंशाअल्लाह ताला 3 साल बाद कौम नूं मिलणगे भी, ते अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह PTI रहेगी। जो 3 साल बाद PTI नहीं जवाब देगी, अब आम जवाब देगी इंशाअल्लाह अच्छा जवाब देगी। तारड़ साहब जे ना 5 साल तुसी को सानू अच्छा जवाब ना दिता
ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इतना वक्त है जो जवाब दी गल कर रहे हैं? डॉक्टर ने कल ही रात को कहा था, मेरी तरफ से जवाब ही समझो। अगले इलेक्शन च पीटीआई ने कहना है 5 साल ते साडे सिੱਖਣ ਦੇ ਸਨ, अगले 5 साल ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ परफॉर्म ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 17 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਿਓ ਨਾ। नहीं, नून लीग की तरह बातें नहीं कर रहे, मगर हम सस्ता आटा याद करते हैं तो फिर हमें फौरन नून लीग याद आती है। अच्छी सड़कों पे निकलते हैं, नून लीग याद आती है। ये सड़कें और ये आटा की जो चीज़ है, इस लाइन के पीछे कौम को नून लीग ने लगा के रखा 30 साल और इससे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ये अभी 2 साल हुए हैं, 5 साल बाद अगर डिलीवर हम लोग ना कर सके तो ये कौम बाशऊर कौम है, ये किसी और को मौका देगी। लेकिन मेरे ख्याल से 5 साल पूरे करने दिए जाएं और उसमें देखा जाए कि कौम को क्या विजन मिलता है और कौम किस तरह बेहतर होती है। तो इतने काम तो आपने गिनवा दिए, बड़े हुनर हैं, टैलेंटेड हैं आप वाकई में, मगर एक्टिंग से शुरू हुआ था आपका करियर, मॉडलिंग से हुआ था या कोई और फील्ड आपने सबसे पहले ज्वाइन की थी? बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची। कराची से आप? जी, तो उस वक्त मैंने कराची से काम स्टार्ट किया था, देन आई केम टू लाहौर। लाहौर आके मेरी स्टडीज भी यहीं पे चल रही थी। लाहौर में ऐसी आपको क्या ऑफर मिली थी, जॉब की अपॉर्चुनिटी, काम की, प्रोडक्शन हाउस की, जिसकी वजह से आप ऑल द वे कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई? जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत क्रेज था कि अगर मैंने नेक्स्ट अपनी डिग्रीज लेनी है तो मैंने लाहौर से जाकर लेनी है। पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुई थी? नहीं, आई एम अलोन। नहीं, बड़ी बात है, अकेले आ गई, देखो शिफ्ट हो गई। जब मैं लाहौर में हूँ तो इनको किस चीज की कमी है लाहौर? जाहिर है नाना भी है, दादा भी है, प्यो भी है, ते जरूरत दे टाइम ते तू मामा भी बन जाना है। और तो और लड़की का कोई रिश्ता मांगने के लिए आ जाए तो दुपट्टा लेके फौरन औरत भी बन जाते हैं। हाँ जी बता क्या उम्र है? इसी बात पे एक बार तो उसको 76 भी पै गए, दुपट्टे थल्ले ना उन्हें इसकी टिल्ड वेग ली थी। अच्छा चौधरी साहब, आप जरा बताइएगा, नून लीग को हुकूमत से किसी डील की एक्सपेक्टेशंस है या फिर नून लीगी सड़कों पर आने पर तरजीह देंगे? ये हुकूमत खुद डील करके आई है, इनके साथ डील क्या करनी है, इनकी बस हो चुकी हुई है। अब इंशाल्लाह ताला आप आगे आगे देखेंगी कि शहबाज साहब जैसे होके आए हैं कराची, उसके बाद अब APC आ रही है, आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है। ये हुकूमत के दिन जो है ना वो बस अब गिने जा चुके हैं और इंशाल्लाह ताला जब मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें सड़क पे आ गई तो ये भागने की कोशिश करेंगे और अवाम इन्हें भागने नहीं देगी। हाय हाय तारड़ साहब, देखें आपके मुंह पे कह रहे हैं कि ये हुकूमत एक डील के तहत आई थी, ये क्या हमारे साथ डील करेगी, नून लीग को क्या डील देगी? ये तारड़ साहब को नहीं कह रहा मैं, तारड़ साहब मेरे कलीग हैं। जलसा जुलूस तो कर नहीं सकते तो अब बात तो उन्होंने करनी है, उनको बोलने दे। और चौधरी साहब 2 लाख कीमे वाले नाना का आर्डर ते रखो, कल जलसा मैं वेखना बंदे किस तरह नहीं आते। 100 जगह बिरयानी दी मंगवाओ, देखो 1000 बंदा मैं लेके आऊं। तू क्या लाएगा बाबा, खुशबू सूंघ के सब नाल आ जाएंगे। पागल है, तैनू नहीं पता नून लीग दे जलसे लोग लंगर करन जांदे ने, जलसा सुनन को नहीं जांदा। ये समझते हैं कि अवाम भांग पी के सो रही है, इसलिए इन्होंने भांग की काश्त को भी जो है ना वो लीगल कर दिया इस मुल्क में। ऐसी बात नहीं है, जब नून लीग अवाम सड़क पे निकलेगी इन्हें लग पता जाएगा। इन्ना हुण भंग पिया की जलसे जुलूस करने उंज नहीं होना। नाब दे बाहर असीं वेखे इन्ना बंदा नहीं सी इकट्ठा जिन्ना बट्टा इकट्ठा होया। साडे अंग अंग विच नशियां ने पींगा पाइयां ने, असीं दुनिया दा चोरी चोरी वारियां लाइयां ने, वारियां लाइयां ने। क्यों रखना, तू घरों गोए लैन आया? और जाइयो किधर आयो? सानू हुण जहाज ना कभी भी, असी हुण बहरी जहाज हो गए हैं। क्यों? हुण असी भंग पीनी शुरू करती है। हुण साडियां मौजां लग गईयां चाचा, हुण चुप ही करी तू। की मौजां लग गईयां जी? हुकूमत ने भंग काश्त करने की इजाजत देती है। हुण खुली बीजांगे, खुली गावांगे, खुली पीवांगे। मैं हुकूमत के साथ एक दरखास्त करता हूँ येड़ी बड़ा कि भंग की काश्त की जिथे इजाजत दी है, जेडे 2-4 नशे रह गए नहीं वो भी खोल दियो,
ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਖੋਲੀ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਠੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਠੋ ਹੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾਂ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆ ਈ ਊ तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। हुकूमत ने भंग दी काश्त खोल दी है। हाँ जी। असलम नूं साडे मगरों नहीं लाया। असलम हुण सानू तंग ना करी वी असी लीगल नशेई हो गए। लीगल नशेई मतलब असी भंग पीने ते हुकूमत ने क्या भंग कास्ट करो। मेडिसिन के लिए कहा है, इसलिए नहीं कहा कि तुम लोग भंग पी के यहाँ सड़कों पे गिरे रहो। Look at me. I'm not a druggy person. I'm a thoroughly gentleman. डॉक्टर साहब अहीं नशे बड़ी देर से छड़ चुके हैं और नशा नहीं सानू छड्डन दिया। ओहो, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है और अब अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मेरे तो बच्चे भी नशा ही करनगे। बाबा कुछ होश करो। डॉक्टर साहिबा इन्हां ने इंज ठीक नहीं होना, इन्हां नूं छित्तर मारदे होए रीहैबिलिटेशन क्लिनिक लेके जाओ। ओ छित्तर ओए बनेरा या किथों आ पे आई हो असली को चूड़ियां पाई या मेरे को दरअसल कौन सुटन दे और तेरे खाने खराब कर देने और तेरे बेड़े गर्क न कर ओ बाबा किथे यार मेरे रास्ते में ना आना बेगम यार मेरे को ओहो, ऐसे को एम्बुलेंस उल्टी है क्यों? ते लाशा कौन छूट गया है? उस जानू लाशा चाहिए लड़ाई के दौरान लेला कौन बन गई है? मेरी तो दुनिया ही बदल गई है और तेरे दो मुंह ने देखो मैं नशे च भूल ही गया साडा झगड़ा किहदे नाल होया सी झगड़ा ते चाचे नाल सी भैन सानू नहीं आ भाई देखो, मैं तो चाहती थी कि तुम लोग मेडिसिन खा लो और अपना इलाज करवाओ, लेकिन तुम लोग इस लायक नहीं हो, तुम लोग छित्रों की जबान समझते हो। अभी जो भी मरांगे एक दूजे के थले आके ही मरांगे। तुम लोगों ने बात नहीं आना, मैं बुला रही हूँ पुलिस को। नशे करो चलो थाने थाने जाके भी असी नशे ही करने उथे जाके कड़ा असी कंप्यूटर चला चलो अगे लगो तुसी अगे लगो सानू थाने का पता नहीं मारा डिप्टी तू अगे लग ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਚਲੋ ओए किधर जा रहे हो? मैं डाले जी बहन चलिया क्यों? नहीं मैं खड़ा हो गया चलो चलो वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। अच्छा चले, अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ खेलूंगी एक लगाई बुझाई राउंड, ठीक है। इसमें आप लोगों ने जो बोलना है सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं। आपका पहला सवाल है तारड़ साहब, इनमें से आपका फेवरेट लीडर कौन है? और ऑप्शंस हैं हमारे पास फवाद चौधरी, असद उमर, जहांगीर तरीन साहब। असद उमर।
जल्दी जवाब दिया यार। अच्छा जी, हमारे पास तारड़ साहब मौजूद है और वो कह रहे हैं कि असद उमर जो है वो मेरे बहुत चहीते हैं, मेरे दोस्त हैं। फवाद चौधरी साहब और जहांगीर तरीन साहब, मैं उनकी लीडरशिप बर्दाश्त इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनको कुछ भी नहीं समझता। अच्छा, अब आपकी बारी, आप बता रही है मुझे इनमें से किस सियासतदान के साथ 7 दिन के लिए समंदरी सफर पर जाना चाहेंगी? और सियासतदान की ऑप्शंस में है हमारे पास शहबाज शरीफ साहब, शेख रशीद साहब या फिर फैसल वाडा साहब। आई विल गो फॉर शहबाज शरीफ। ये होता है लीडर। सब जिवें इंज खुश हो रहे जिवें इन्हां ने नाल भी जाना। मेरे लीडर के साथ जा रहे हैं। कमाल शहबाज शरीफ साहब ने समंदर च न जाना, उत्थे अगर समुंदर दियां कोई लहरां तेज हो गईयां उन्होंने उठ के कह देना इन लहरों को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और उन्होंने ये भी कहना है कि इन लहरों को मैं लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। अच्छा, बड़ी बात है। शेख रशीद साहब और फैसल वाडा साहब, आप लोग अपने आप को इतना बड़ा पॉलिटिशियन समझते हैं, लीडर समझते हैं। भाई यहाँ पर अभी नई आई हुई बच्ची है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, समाराज, वो कहती है मैं तो इनको जानती भी नहीं, मैं इनके साथ जाना भी नहीं चाहती, ना ही अपनी कंपनी खराब करना चाहूंगी। एक बड़ा लीडर है शहबाज शरीफ, मैं उनके साथ जाऊंगी। तैयार हो जाए, आपका सवाल है। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में नून लीग का बेहतर लीडर कौन साबित हो सकता है? मरियम बीबी जी या फिर शहबाज शरीफ साहब? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया है। ठीक है। और मरियम बीबी जो हैं वो उनके चचा भी हैं और पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। बेशक। चौधरी साहब हमारे शो पे बैठ के ये फरमा रहे हैं कि हमारा जो मेन लीडर है वो है नवाज शरीफ साहब, और अगर नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में हम किसी को लीडर मानते हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि मरियम बीबी जी में अभी इतनी काबिलियत नहीं है कि हम उनको अपना लीडर माने, तो इसलिए हम शहबाज शरीफ साहब के साथ जाएंगे। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵੈਗਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਸਲਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਟਾਈਮ ਗਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। और बाबा भी 500 का नोट लैके करियाने की दुकान से चला गया। अच्छा। कहना जी सर्फ का पैकेट देना, और दुकानदार कहता नोट ते बाटा वा, कहता जी बाबा जी के कपड़े धोने इसलिए तो सर्फ लेना आया। इन्ना सुक्का है, बचपन इस तो भी सुक्का होंदा है। ये बाहर खेडन जांदा सी, ਇਹਦੀ अम्मी ਨੂੰ मना कर दी, फिर सुई जमीन च कट के धागे नाल बांध देती। ये मौले अभी बर्फ लेने बर्फ की दुकान पे गया, इसने कहा 20 रुपए की बर्फ दे दे। उसने 20 रुपए की बर्फ दी तो वो दुकानदार कहता है पैसे, कहता है बर्फ पे लिख ले। ਆਪ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਬਰਫ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੱਲ ਦੀ ਦੇਤੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਏ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਅੱਛਾ। ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਪੀ ਵਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਏ ਛੋਟੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਵੇ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। तो खुद नहीं देख सकता। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਸਨ। ਓਏ ਛੋਟੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਵੇਖ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ। तो खुद क्यों नहीं देखता? तेरी आंखें दुखती हैं क्या? ਇਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਆਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਨਾ ਲੈਗਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਖਾਏਗਾ, 버ਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਐਤਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ। मौला भाई अब वो जमाने गए जब आपकी पार्टी एहतजाज कर लेती थी, हुण ते ताड़ा मिन्नत तरले नाल ही गुजारा होंडे है। ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਸਬਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਚ ਰਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜੇਲੇ ਰਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਣੀ। ਅਭੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾਉਣੀ, ਦੁੱਖ ਮਲੰਗਾ ਹੀ ਪੀ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਮਲੰਗਾ ਦੇਣ ਡਏ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤਰਲੇ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਬਜਾਏ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਦਾਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਖਾਵੇ, 10 ਸਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪਕਾਨੇ 7 ਫੜਾਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਲੱਭਾ ਜੇ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। चलो हमें मजीद बोर करने के लिए यहाँ पीछे आके बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज निर्मल के पास कौन कौन सी खबरें बताइए जरा। जरूरतमंदों की मदद करने से उम्र बढ़ती है। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਚਾਚਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਜੇ। ਚਾਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਚਾਚੀ ने इनू समझाया कि बड़ा मुश्किल टाइम है, किसी को सदका वदका ले ताकि मुश्किल टले। एक बार चाचे की तबीयत खराब हो गई। इसकी फुफ्फो ने इससे कहा कि किसी को कहो अपने सर पे से काला मुर्गा वार के तुम्हें दे, फिर ही तुम ठीक हो सकते हो। मैं भी एक दिन चाचे ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਉਮਰ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। आगे बढ़िए। जापान के एक रेस्टोरेंट में बंदर अब कस्टमर्स को खाना सर्व करने लगे। ਓਏ ਪਤਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ। और मौला जट तू भी ना जाई जापान, ਉਹ ਕਿਉਂ? क्योंकि हम बांदरां कोलों खाना सर्व करांदे ने ते खोतियां ते लद के भेजदे ने। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈ ਜਾਪਾਨ। ਅੱਛਾ ਆ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਛੂ ਕੁਮੇ, ਡੱਡੂ, ਮਗਰਮੱਛ। ਅਲਿਜ਼ਬਤ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈ ਜਾਪਾਨ। क्यों? ਬਾਂਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। समा आपने कभी खाना सर्व करने वाला बंदर देखा है? नहीं। और पीछे बैठा है, देख लो। ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਹੈਗਾ ਵੇਖ ਹੈ। और क्या खबर है? बरतानवी शहरी बीवी को खुश करने के लिए 12 फुट का डायनासोर घर ले आया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, जानू कोई ऐसी चीज लेके आना जिससे मैं खुश हो जाऊं। ये चवल वापसी से बांदरी का छोटा जिहा बच्चा नाल लै गया। उन्हें कहा है कि कहंदा वेखी जिवें जंपा मारेगा तेनू बड़ी खुशी होएगी। ए बाबे नाल भी बड़ी ज्यादती हुई। की ए भी बाबी नु खुश करन वास्ते मगरमच्छ लेके गया सी। अच्छा। और पहले दिन जाके अद्धी बाबी खा गया। ते नाराज ते नहीं होया, मगरमच्छ नु कहंदा जिथे अद्धी खादी पूरी खा लैंदा सी। मगरमच्छ कहंदा चुप कर, बाकी दी सुबह दे नाश्ते वास्ते रखी है। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਸੋਫਾ ਹੁੰਦਾ। नेक्स्ट न्यूज। तामोजाए एक रियासत है जहां बीवी की सालगिरह भूलने पर बीवी को भारी भरकम रकम अदा की जाती है। ਭਾਵੇਂ ਸਮੋਦਰਾਏ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਬੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਵਾਂਗੀ। ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ, ਛਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਬਾਬੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਫਟ ਦਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ में भागती फिरूं। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਲਾਤਾ।